अमेरिका में जंगलों में आग लगने की घटनाएं बहुत ही आम हो चुकी हैं। हर साल गर्मी के मौसम में पश्चिमी अमेरिका के कई हिस्सों में जंगलों में आग लग जाती है, जिसे वाइल्ड फायर कहा जाता है। इन आगों से बड़ी बर्बादी होती है, न केवल पर्यावरण को, बल्कि मानव जीवन और संपत्ति को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। अब यह समस्या सिर्फ गर्मियों तक सीमित नहीं रही। जलवायु परिवर्तन के कारण अब यह घटनाएं साल भर होती हैं। हाल ही में कैलिफोर्निया और अन्य पश्चिमी राज्यों में बड़ी संख्या में जंगलों में आग लगी, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए। इस आग ने जंगलों और आसपास के क्षेत्रों को तबाह कर दिया है। आग के कारण आग के लगने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण बिजली का गिरना है, खासकर जब मौसम शुष्क होता है। तेज हवाएं आग को और फैलने में मदद करती हैं। दूसरी तरफ मानव गतिविधियां भी आग के कारण बन सकती हैं, जैसे कि सिगरेट फेंकना, जलती हुई आग छोड़ना या जानबूझकर आग लगाना। कैलिफोर्निया में तो कई बार लोगों की लापरवाही से जंगल में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। आग का प्रभाव। जंगलों में आग से सिर्फ पर्यावरण को ही नुकसान नहीं होता, बल्कि यह आसपास के इलाके, मनुष्य और जानवरों के लिए भी गंभीर खतरा बन जाती है। पर्यावरण पर प्रभाव। आग से जंगलों में पेड़ पौधों का विनाश होता है, जिससे वन्य जीवों का आवास नष्ट हो जाता है। यह जैव विविधता को भी प्रभावित करता है। मनुष्य पर प्रभाव। आग से सैकड़ों लोग प्रभावित होते हैं, कई लोगों की जान जाती है और हजारों लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके साथ ही इस आग से करोड़ों डॉलर का आर्थिक नुकसान होता है। वायु गुणवत्ता पर प्रभाव। आग से निकलने वाला धुआं वायु गुणवत्ता को खराब कर देता है, जिससे श्वसन समस्याएं बढ़ जाती हैं। यह अस्थमा और सांस संबंधी बीमारियों वाले लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। आग पर काबू पाने के उपाय। आग बुझाने के लिए अग्निशमन विभागों द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाती है। विशेष अग्निशमन विमान और हेलीकॉप्टर से पानी और रसायन डाले जाते हैं। इसके साथ ही अग्निशमन दल के कर्मचारी जंगलों में उतरकर आग पर काबू पाने के प्रयास करते हैं। इसके बावजूद अगर आग बहुत बड़ी हो तो इसे नियंत्रित करने में समय लग सकता है। कैलिफोर्निया और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में सरकार द्वारा आपातकालीन सेवाएं जारी की जाती हैं। प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाता है और राहत कार्य चलाए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन और आग एक बड़ा कारण जिसके कारण जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं, वह है जलवायु परिवर्तन। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे सूखा, गर्मी और जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी घटनाएं और अधिक बढ़ेंगी, जिससे भविष्य में आग लगने की घटनाएं और भी अधिक गंभीर हो सकती हैं। स्थानीय निवासियों का सहयोग। आग के मामलों में स्थानीय निवासियों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्हें आग के खतरे के बारे में सतर्क रहना चाहिए और आग लगने की स्थिति में तुरंत अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। साथ ही लोगों को खुले में आग जलाने से बचना चाहिए और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आग से होने वाले नुकसान का आकलन। आग से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अधिकारियों और विशेषज्ञों की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में जाती हैं। वे जमीन, संपत्ति और जलवायु को हुए नुकसान का मूल्यांकन करते हैं। घरों का पुनर्निर्माण। आग से जलकर नष्ट हुए घरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण में समय और धन की आवश्यकता होती है। लोग अपने घरों को फिर से बसाने के लिए अपने जीवन को नए तरीके से शुरू करते हैं। विकास परियोजनाएं। नए भवन, स्कूल, अस्पताल और अन्य महत्वपूर्ण ढांचे फिर से बनाए जाते हैं, ताकि प्रभावित समुदायों को जल्द से जल्द सामान्य जीवन में लौटने का अवसर मिले। जलवायु समाधान। आग से बचने के लिए भविष्य में जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों को मजबूत किया जाता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, वनों की रक्षा और शहरी क्षेत्र में हरियाली बढ़ाना आवश्यक है। आग बुझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। जब अमेरिका में जंगलों में आग फैलती है, तो यह केवल अमेरिका का मामला नहीं रहता, बल्कि अन्य देशों से भी मदद प्राप्त की जाती है। मेक्सिको और कनाडा से मदद।
इन देशों से अग्निशमन कर्मियों और उपकरणों की मदद मिलती है। मेक्सिको और कनाडा जैसे पड़ोसी देशों के साथ अमेरिका की साझेदारी बढ़ रही है, जिससे आग पर काबू पाना आसान हो जाता है। ग्लोबल जलवायु समझौते। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता है। इससे आग जैसी आपदाओं के प्रभावों को कम किया जा सकता है। जलवायु समझौतों में देशों को एक साथ आकर ऐसे संकटों से लड़ने की दिशा में कदम उठाने होंगे। आग और वन्य जीवों का संकट। जंगलों में आग न केवल पर्यावरण और मानव जीवन के लिए खतरे की बात है, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है। आग के कारण लाखों जानवरों का आवास नष्ट हो जाता है और उन्हें जीवित रहने के लिए नए स्थानों की तलाश करनी पड़ती है। इसमें विशेष रूप से छोटे जानवर, पक्षी और अन्य जंगली प्रजातियां प्रभावित होती हैं। पक्षियों का पलायन। आग के कारण पक्षियों को अपने घोंसलों से बाहर जाना पड़ता है। कई बार उनका नया घर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। जंगली जानवर। आग में जानवरों का शिकार भी हो जाता है और उनके लिए भोजन की कमी हो जाती है। यही कारण है कि वन्य जीवों के पुनर्निर्माण के प्रयास किए जाते हैं, ताकि वे फिर से जंगलों में रह सकें। आग से लड़ने के लिए नई तकनीकों का उपयोग। वर्तमान समय में आग से निपटने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। हवाई अग्निशमन, जैसे हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट से पानी और रसायन डालकर आग पर काबू पाया जाता है। इन विमानों का उपयोग आग को फैलने से रोकने के लिए किया जाता है। उच्च तापमान की पहचान। तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल करके आग के फैलने से पहले उसकी पहचान की जाती है। इससे समय पर कार्रवाई की जा सकती है। रोबोट और ड्रोन। आग बुझाने के प्रयासों में ड्रोन और रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये उपकरण आग के फैलने का अनुमान लगाने और सटीक स्थानों पर मदद भेजने में सहायक होते हैं। आग के बारे में लोगों को जागरूक करना। अमेरिका में जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ने के साथ लोगों को आग से बचने के उपायों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। समुदाय में शिक्षा। स्थानीय प्रशासन और पर्यावरण संगठन आग से बचने के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। उन्हें आग बुझाने के साधन, सुरक्षित स्थानों का चुनाव और तत्काल सहायता के लिए संपर्क नंबर देते हैं। सुरक्षा कार्यक्रम। स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि लोग आग लगने की स्थिति में सही तरीके से प्रतिक्रिया दे सकें। आग की भविष्यवाणी। आधुनिक तकनीक ने आग की भविष्यवाणी करने में मदद दी है। सैटेलाइट और मौसम विज्ञान। सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके आग के फैलने की दिशा और भविष्यवाणी की जाती है। यह मौसम विज्ञानियों को आग के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद करता है। डेटा विश्लेषण। आंकड़ों और मौसम की जानकारी का विश्लेषण कर यह तय किया जाता है कि आग कहां तक फैल सकती है और किस क्षेत्र को सुरक्षा की आवश्यकता है। आग से निपटने में वित्तीय मदद। आग से निपटने